हेलो। आज हम देखेंगे सोशल जस्टिस एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। मतलब पिछड़े वर्ग जो है हमारे भारत में, उनको मेन स्ट्रीम मेन धारा में लाने के लिए और गरीबी कैसे दूर की जाए, उनके लिए क्या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, कौन से स्कीम्स बनाए हैं, उसे आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद कैसे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स चेंज हुए, कैसे इम्प्रूव हुए, है ना, रीऑर्गेनाइज एक्सटेंशन सिस्टम। उसके बाद जो अभी हम देखेंगे ये सारी स्कीम्स हम देखेंगे। तो पहली स्कीम है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, आईटीडीए। ये क्या है? ये फोकस करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। जो ट्राइबल एरियाज है, जिसमें ट्राइबल एरियाज कौन से हैं? जहां पर ज्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो उसको कैसे सोशियो इकोनॉमिक वे में, सोशियो इकोनॉमिक वे मतलब उनकी सोसाइटी में कैसे वैल्यूज अच्छे हो और उनकी इनकम कैसे बढ़े, है ना। तो ये हो गया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको आईटीडीए किसके अंडर था? ट्राइबल सब प्लान के अंदर ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था। पर्पस था इसका कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल रीजन्स के बीच अच्छे तरीके से जो लिंकेज है वो बनाई जाए। साथ ही इन ट्राइबल और नॉन ट्राइबल एरियाज दोनों को कैसे उनकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा अच्छा हो, हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हम कैसे अच्छी तरीके से उनके लिए क्रिएट कर पाए, ये आईटीडीए का पर्पस था। एक्टिविटीज इसमें की जाती थी, ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम्स को कैसे प्लान किया जाए और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर फार्मर के लिए ट्राइबल रीजन्स में कैसे जनरेट की जाए इनकम, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, वाटर्स और स्कूल कैसे उनके लिए बनाए जाए, और वेलफेयर, फार्मर लिंकेजेस एंड स्किल सपोर्ट्स। तो कैसे इन एरिया का डेवलपमेंट हो पाए, उनका वेलफेयर हो पाए, उनका अच्छी लिविंग और स्टैंडर्ड हो पाए, ये कोशिश थी। टारगेट ग्रुप था शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो भी ट्राइब्स थे, जैसे कि जिसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस रीजन में ज्यादा ट्राइबल लोग हैं तो वहां पर इनका काम रहता था। रोल क्या था इस एजेंसी का, आईटीडीए का? एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती थी, जिसमें सेंट्रल और स्टेट स्कीम को साथ में मिलाकर, साथ में कोऑर्डिनेट करके कैसा ट्राइबल लोगों का अपलिफ्टमेंट हो पाए, कैसे डेवलपमेंट हो पाए, वो हम देखते थे। फिर आता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईआरडीपी। ये लॉन्च हुआ था 1980-81 में। ऑब्जेक्टिव था इसका कैसे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हम रूरल पुअर को दे पाए, रूरल यूथ को, रूरल युवकों को कैसे हम अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे पाए, सब्सिडी और बैंक क्रेडिट के साथ। क्रेडिट मतलब लोन। तो कैसे हम सब्सिडी और लोन के साथ कैसे लोगों को खुद का कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस शुरू करने के लिए कैसे हम प्रमोट कर पाए, कैसे हम हेल्प कर पाए, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। टारगेट ग्रुप था इसका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हमारे भारत में देख सकते हैं हम, ज्यादा पॉपुलेशन उनकी है, तो उनको कैसे अच्छी तरीके से हम इन्वॉल्व कर पाए इनकम जनरेशन में। एग्रीकल्चर लेबरर्स, रूरल आर्टिशंस, जो पॉटरी करते हैं, जैसा जो पॉट्स बनाते हैं या किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व है, और जो लेबरर्स है उनको कैसे इन्वॉल्व की जाए, है ना। और एस सी एस टी, वुमन और फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड लोगों को पर इनका काम रहता था। अप्रोच यही था कि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में कैसे बेनिफिशियरीज को ऑर्गेनाइज किया जाए, और फोकस था लोन देने में, लोगों की स्किल डेवलप करने में, और मार्केट के साथ कैसे इनका लिंकेज कर दी जाए। इसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद 1999 में इस आईआरडीपी को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में मर्ज कर दिया गया, और ये दोनों एज वन ही काम करने लगे। अब हम देखेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 1999 में। इसका एम था सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब हम खुद की एम्प्लॉयमेंट कैसे अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाए, अच्छी तरीके से बना पाए और उसको मेंटेन कर पाए, ताकि रूरल एरियाज में अच्छे एक ग्रुप अप्रोच के साथ ग्रुप में काम करने की कोशिश की जा सके। की एलिमेंट्स थे इसके, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब बचत गट को बनाना, कैपेसिटी बिल्ड करना वुमन की और फार्मर की, उनको ट्रेनिंग देना, स्किल उनमें तैयार करना,
बैंक के साथ लिंक कर देना फार्मर्स को, फंड कैसे वो ले सके, मार्केटिंग में सपोर्ट करना फार्मर्स को, और ग्रुप ओरिएंटेड अप्रोच था, मतलब ग्रुप के साथ काम करने में ये फोकस करते थे rather देन इंडिविजुअल अप्रोच। फोकस था इनका इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर लास्टिंग लाइवलीहुड। तो कैसा होगा अगर ट्रेनिंग दी जाए लोगों को, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए और उनको लोन भी दिया जाए और टेक्नोलॉजी भी बताई जाए, तो ये कैसा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसमें क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अच्छी तरीके से मेंटेन रह पाएगी इन द फ्यूचर। तो वो एक इसका फोकस था। लेटर इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया एनआरएलएम या डे एनआरएलएम, मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, जो हम आगे देखेंगे। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसे हम कहते हैं डे एनआरएलएम भी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो ये शुरू हुई थी 2011 में। और इसका काम ये फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो हमारे देश से गरीबी हटाने की कोशिश करती है। तो इसको हम दीनदयाल अंत्योदय योजना कहते हैं, एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 2016 में इसको रिनेम कर दिया गया था। ऑब्जेक्टिव थे इसके रूरल पॉवर्टी, गरीबी को कम किया जा सके बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोग खुद को एम्प्लॉयबल बना पाए, खुद का बिजनेस जनरेट कर पाए, खुद को पैसे खुद कैसे कमाए जा सके ये समझ पाए, और स्किल्ड वेज जॉब्स, मतलब स्किल्ड बनाना लोगों को ट्रेनिंग देकर। तो अप्रोच था इसका ऑर्गेनाइज पुअर इनटू, हाँ, लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में और ग्रुप्स में कैसे एंगेज किया जाए और साथ में काम करने के लिए मोटिवेट किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो, मतलब इनको लोन्स देना, इंश्योरेंस और सेविंग करने की इनको ट्रेनिंग देना, लोन्स कैसे लेना उसकी ट्रेनिंग देना। फिर स्किल बिल्डिंग, लोगों की स्किल्स बढ़ाना, ट्रेनिंग देना, मार्केट के साथ लिंक करना, सोशल सपोर्ट देना उनको। फोकस इसका था वुमन और मार्जिनलाइज ग्रुप पर। मार्जिनलाइज ग्रुप मतलब जो मेन स्ट्रीम में लोग नहीं आए हैं, मतलब जो पिछड़े वर्ग है उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये भी एनआरएलएम का एक अप्रोच है। फीचर्स इसके ये थे कि डिमांड ड्रिवन प्लानिंग, मतलब डिमांड कहाँ पर जॉब की ज़्यादा है वहाँ पर फोकस करना, सपोर्ट स्ट्रक्चर कितनी अच्छी तरह से डेवलप हो पाए वो देखना, और पॉवर्टी को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसका पर्पस था कि वुमेन को, जो पुअर है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है कई सालों में, मतलब जैसे उनको घर से बाहर नहीं निकल दिया जाता था, घर में ही रहना पड़ता था, काम नहीं, पढ़ाई नहीं, ये सारी चीज़ें जो अत्याचार वुमन के साथ हुआ है, तो ये वुमन को माइक्रो क्रेडिट कंपनीज के थ्रू, माइक्रो क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो खुद के लिए इनकम जनरेट कर पाए, अलग अलग घर से ही काम करके हाउसिंग बना पाए, ये सारी चीजें कर पाए। की फीचर्स थे कि उनको लोन, वुमन फ्रेंडली क्रेडिट, मतलब वुमन के नाम पे लैंड तो नहीं होगी ज्यादातर भारत में, तो उनको बिना लैंड या बिना किसी कोलेट्रल के, कोलेट्रल मतलब जैसे हम सोना गिरवी रख के कुछ पैसे लोन ले सकते हैं, तो ये सोना कोलेट्रल हुआ। वैसे ही हम लैंड के कागजात रख सकते हैं, तो लैंड के कागजात कोलेट्रल हुए, तो कोलेट्रल इसमें नहीं लगता था और वुमन को लोन मिल जाता था थ्रू इंटरमीडिएटरी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट और वुमन के बीच में रहती थी ये आईएमओस, और ये गवर्नमेंट आईएमओस को लोन देती थी और आईएमओ वुमेन्स को लोन देती थी। तो ये माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इससे बढ़ा, सेविंग्स बढ़ी लोगों की, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वुमन की बढ़ी। सपोर्ट फॉर लीडरशिप, लीडरशिप कैसे बढ़ा सके एजुकेशन के थ्रू और ग्रुप फॉर्मेशन के थ्रू, ये इसका की एक फीचर था। गोल था वुमन को एम्पावर करना इकोनॉमिकली और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका इम्प्रूव करना, ये इसका फोकस था। महिला समृद्धि योजना, इसका एम है वुमन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना जो कि पुअर और बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं। टारगेट था वुमन इन रूरल अर्बन एरियाज लुकिंग टू स्टार्ट एक्सपॉन्ड। अच्छा, वो वुमन फार्मर जो वुमन को रूरल या अर्बन एरियाज में जिनको अपना
एक छोटा सा एंटरप्राइज, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है या उनका बिजनेस है उसको एक्सपांड करना है, उसमें मदद करना, ये महिला समृद्धि योजना का काम है। फीचर्स क्या है? वुमन की सेविंग हैबिट्स को बढ़ाना, वुमन के लिए लोन, क्रेडिट, फाइनेंशियल रिसोर्सेस प्रोवाइड करना, और उनकी इनकम जनरेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में वुमन को हेल्प करना। इनका रोल क्या है? वर्क विथ वुमन फोकस्ड प्रोग्राम्स, मतलब महिला समृद्धि योजना, आरएम के मतलब अभी हमने देखा राष्ट्रीय महिला कोष, उसके साथ काम करके कैसे वुमन का पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्री के बढ़ा पाई, ये हम देखते थे। तो आज के लिए हमने ये एक लेक्चर देखा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।